सपने देखिए 3 तारीख का इंतजार करिए। भाई जो जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से वो जरा बोल लें। हाँ ठीक है। चर्चा हो रही है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जिसकी सरकार है वो भी मान रहा है, जिसकी सरकार नहीं है जो संघर्ष कर रहा है वो भी मान रहा है। सवाल ये एंटी इनकम्बेंसी का किरदार है क्या? हर सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है, और अगर एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी है तो सरकारें और कुशल मुख्यमंत्री उसको मंद कर देते हैं और ज्यादा, या उसको पूरी तरीके से पलट देते हैं उसको। अब यहां पर जो आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कांग्रेस ने उसको बहुत खेल बिगाड़ने नहीं दिया है। ये आंकड़े कम से कम ये बताते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि आंकड़ों में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लेके भाग नहीं गई है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को आप 60-65 सीटें दिखा रहे हो। मतलब दिबांग ये बताइए, कांग्रेस ही आगे दिख रही है। यही सर्वे नतीजों में कन्वर्ट हो जाए तो कौन सा मुद्दा चला फिर? मेरे ख्याल से देखिए, आप दक्षिण को देख लीजिए। दक्षिण में कांग्रेस अगर 5 से 9 सीट पा रही है, बीजेपी से ज़्यादा पा रही है, तो दक्षिण तो वो क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस के नेता कई बार वहां से जीते हैं। ट्राइबल क्षेत्र है, और यही कांग्रेस की चिंता रही कि वो जो बार बार जीते हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी, और उनको ये डर था कि वहाँ इनका सुपड़ाना साफ हो जाए। तो एक बहुत बड़ा मौका था दक्षिण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को, बीजेपी को। लेकिन ऐसा लग रहा है आंकड़े जो बता रहे हैं वो उतना लाभ नहीं उठा पाए। यहाँ भी इन आंकड़ों में वो पीछे हैं। और सवाल ये भी है विजय जी, ये जो महादेव ऐप वाला जो भ्रष्टाचार वाला मामला बिल्कुल आखिरी वक्त में आता है और भूपेश बघेल पे डायरेक्ट अटैक किया गया था, क्या वो उतना डेंट नहीं कर पाया उन्हें? बिल्कुल, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला था, खासतौर से महादेव ऐप का, वो इस चुनाव में काम में नहीं आया। और बल्कि जो कोशिश थी कि भूपेश बघेल को या उस सरकार को भ्रष्ट सरकार की तरह से किया जाए, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने किया था पे सीएम का, और यहाँ भूपे करके किया गया था, तो वो नहीं चला। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, मैं इस बात को देख रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा रही भूपेश बघेल के खिलाफ, लेकिन उन्होंने उसको मैनेज करने की कोशिश की है। और इसलिए बीजेपी का ये जो पूरा आपको बढ़ा दिख रहा है, करीब 2.5 गुना सीट्स उनकी बढ़ती दिख रही हैं, 3 गुना सीट्स बढ़ती दिख रही हैं। ये उसकी बड़ी वजह भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। मैं समझता हूँ अब भी कि यदि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप और ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ उनके ये बात आप बार-बार कर रहे हैं रामकृपाल जी। क्या ऐसा आपको भी लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप और जल्दी वहां पहुंच जाती, ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ और होते? देखिए, आज आपका एग्जिट पोल जो आंकड़े आ रहे हैं ना, अब इसको देख करके लोग तरह तरह का इंटरप्रिटेशन करेंगे। कल तक अखिलेश जी, आप भी याद रखिए, कोई भी मीडिया से लेकर के जितने लोग यहाँ पर चैनलों पर बैठते थे, चाहे वो प्रिंट हो, सब लोग ये मान के चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ का में तो कांग्रेस सरकार बना ही रही है। आज जब ये हो रहा है, जैसा मैंने खुद कहा कि मुझे तो यही लगता था, और अब तक मैं मानता हूं कि बीजेपी भी पश्चिमा थी, उसको भी ये अनुभव नहीं था कि छत्तीसगढ़ हमारा से निकल गया है। उसके बावजूद जिस तरह से आज बीजेपी नेक टू नेक फाइट करती हुई दिख रही है, जिस स्टेट को माना गया था कि तो कांग्रेस के खाते में गई, अगर वहां ये हालत है तो मैं फिर इस बात को कहता हूं। इसीलिए रामकृपाल जी, मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि थोड़ा इंतजार करिए। बाकी और जो राज्य हैं वहां पर सर्वे क्या इशारा करता है, बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।